गोडनिकिस नंबरस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस वनस कोर्मुत गरजोर वन क्या इसके पीछे क्या राज है? अब बकी राज यह कि फारूक साहब करप्शन कर्मस तथ पर्द त्राने खतर सदर मोहतरमा महबूबा जी तो ये मजलूम कौम त्रोक साइडस तकबीर अल्लाहू अकबर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। महबूबा जी कुछ कि सारी कठे गो रलित करो इंदिस अफ जुल्मस मुकाबले मगर बीजेपी कोर पत कमजोरी तरीक तरीक सिर्फ पड़ रहे गो द्राव जनाब सजाद नीलून सब पे वुचमुत 3 रेत ब्रो ये डॉक्टर फारूक साहब ईडियन ब्लो रातों रात बचा तून अम वो दोक कुछ फारूक साहब वो बतौन प्रेस कॉन्फ्रेंस अत वन हको NDA सत याद वन हको NDA सत उमर साहबन वुच कतान हे अमे सुन यह राज सोरी मे फाश कशिर लग लेखने नौजवान वुचान 15 मिनट बाद बुलोन ब्या फारूक साहब थोन मे दोपन ना यह तुम बोजनस मज गुमुत शामस करा चलने वाल कर डायरेक्टर फारूक साहब फोन सह क्या हाल NDA हेको ग इसलिए ये दोनों तंजीमें जो है बीजेपी के साथ मिली पहले भी इससे पहले भी यहाँ अलायंस किए हैं, आज भी उनका अलायंस है। यहाँ बहुत सारी पार्टियों का अलायंस है, तो अलायंस तो चलता है। वोट तो लोगों को डालना है, किस अलायंस को या किस पार्टी को वो देखते हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में अच्छा काम किया होगा, लोगों के हित में बात की होगी, उसी को वोट देंगे। ये कंपटीशन तो रहता है, ऐसा नहीं है कि 2 पार्टियां हैं जिनका आपको पता ही है किसके साथ अलायंस है। हमारा अलायंस तो हमारी पार्टी का लोगों के साथ है। इंशाल्लाह आप देखोगे जब लोगों के और इन पार्टियों के बीच में जब टक्कर होगी तो जीत तो इंशाल्लाह हमारी ही होगी। कहाँ उमर साहब, कहाँ मैं एक छोटा वर्कर। उमर साहब तो उनको तो सियासत मिली है विरासत में, उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे, उनके फादर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, CM भी रहे हैं, तो तब हमने उनको वोट दिया था, यहाँ की आवाम ने वोट दिया था, हमने उनको बनाया था, फारूक साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो उन्होंने एक ही काम किया, अपने बेटे को लंदन में पढ़ाया। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ यहाँ पे। हमने उनको इसलिए बनाया था यहाँ की आवाम ने कि भाई ये ऐसा ही जैसा अपने बेटे के लिए बनाएगा वैसा हमारे लिए भी बनाएगा। वो तो नहीं बना, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो इस वक्त हमारे बच्चों की हालत है, चाहे वो सरकारी स्कूल है या बाकी जितने भी मतलब ये है, मैं कोशिश करूंगा कि वहां वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बने ताकि कल को ये ऐसा कोई ये ना कहे कि उमर साहब और इसकी क्या बराबरी है। मैं ये कहूंगा उनको ये ताने ना लगे, उनके लिए मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। जो लोगों में जज्बा है, जोश है, जो पिछले 5 साल की नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 MP यहाँ से गए थे, उनकी जो कारकर्दगी रही है तो वो लोगों के सामने आके बताए, तो यही है एक वजह कि आज लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव। 5 सालों में किस पार्टी ने इस अवाम की बात की, कौन सी पार्टी ने कौन कौन से इसमें जो बदलाव किए, चाहे वो PAGD में या बाकी भी जितने भी फैसले हुए उसमें, वो देखकर किस पार्टी की लीडर जो थे, जो चाहे वो फारूक साहब थे, महबूबा जी थी, कौन सी लीडर इस अवाम के लिए खड़ी रही। फयाज साहब हमारे कैंडिडेट हैं, नौजवान हैं, बहादुर हैं, और उनने उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि लोगों का साथ रहेगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे काफी मोमेंटम होगा इस कैंपेन का। गाँव जाएंगे और देहात अपना पैगाम लेकर जाएंगे। लोगों का रिस्पॉन्स ठीक है अभी तक इंशाल्लाह। 10 साल से उनके पास सरकार है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? अगर वो कुछ और कहना चाहते हैं, लोगों को अच्छी तरह से पता है कहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से उनका तरीकाकार यहाँ पर है, अब देखिए हिंदू मुस्लिम तो उनका प्रायोरिटी है, गुजर अलग, पहाड़ी अलग,
और जितने भी जाते हैं, आप मुसलमानों में शिया अलग सुन्नी अलग, तो वो फ्रेगमेंटेशन करना चाहते हैं, और जिस तरह का फ्रेगमेंटेशन उन्होंने शुरू की है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के लोग उसके शिकार हुए हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आने लगी, और उम्मीद है कि उनके जो मंसूबे हैं इंशाल्लाह वो खाक में मिल जाएंगे आने वाले इलेक्शन में, लोगों का अगर साथ रहा तो।